लगती है जो है माइंड बार बार जो है पुकारता है कि भैया अब चाहिए मर्दानगी इसे पीने में नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अब सातवें आसमान पे उठे जा रहे हैं हम। जय हिंद साइंसपुर फैमिली। देखिए, ये सब ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पे कोई मैं स्मोकिंग करने जा रहा हूँ। जो मेरे पीछे ये सब बोर्ड पे आपको बना दिख रहा है, इससे ये तो पता चलता है कि आज के इस वीडियो में मैं आपको स्मोकिंग से रिलेटेड ही कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। तो स्मोकिंग मैं करने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि इसके साइड इफ़ेक्ट, इसके बैड इफ़ेक्ट और हम क्यों इसके एडिक्ट बनते हैं, इसके बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, दरअसल जो ये सिगरेट होती है बहुत बुरी चीज़ है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसकी लत लग जाती है अगर हम शुरू में शौक में दोस्तों में पढ़ कर के एक दो कश मार लेते हैं, तो उसके बाद ये धीरे धीरे हमारी आदत में आ जाता है। ऐसा क्यों? दरअसल जो ये सिगरेट होती है, इसमें वैसे तो बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स हैं, बहुत सारी इसमें हार्मफुल गैसेस हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, जो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, वो क्या है? ये हमारी सिगरेट बनी हुई दिख रही है आपको बोर्ड पे। तो इस सिगरेट में सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड और ये हमारा जो निकोटीन है, ये दो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें हैं जो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और ये निकोटीन ही हमको अपना आदी बनाता है। निकोटीन जो है, इसको ही इनहेल करने की वजह से कोई भी व्यक्ति सिगरेट के प्रति उसकी लत लग जाती है, उसके प्रति एडिक्ट हो जाता है और बार बार उसको सिगरेट पीने की इच्छा होती है। देखिए, जो आपको सिगरेट में पीछे फिल्टर दिख रहा है, वैसे तो इसको फिल्टर बोलते हैं, सिगरेट बट। तो नाम का ही केवल ये फिल्टर है। ये जब आप सिगरेट को जलाते हैं तो सिगरेट में जो जलने के बाद बिना जला हिस्सा रह जाता है, जैसे कि यहाँ पे अगर इस सिगरेट को जलाया जाए तो सिगरेट को जलाने पे पूरी सिगरेट जलती रहती है, इसके अंदर जो भी मटेरियल है वो जलता रहता है, और जो जल नहीं पाता, जो बच जाता है, उसको हम टार भी कहते हैं। वही हिस्सा जो है ये फिल्टर अपने अंदर रोक लेता है। बल्कि हम ये कहें कि रोक भी नहीं पाता, थोड़ा बहुत टार जो होता है, थोड़ा बहुत जो इसमें बचा कुचा हिस्सा होता है, वो भी इनहेल होकर बॉडी में इंटर हो जाता है। ठीक है, तो ये नाम का ही फिल्टर है, वास्तव में फिल्टर नहीं कर पाता है। ये भी बहुत सारी बैड चीज़ जो हैं, बहुत सारी जो हार्मफुल चीज़ें हैं, वो हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र कर ही देता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि जो सिगरेट है, इसमें कौन कौन से हार्मफुल गैसेस या हार्मफुल केमिकल्स हैं, तो मैं बताते बताते थक जाऊंगा। हज़ारों मेल के केमिकल्स और हार्मफुल गैसेस इसके अंदर हैं, जिनको हम सिगरेट पीते समय अपनी बॉडी में इनहेल कर ले जाते हैं, हज़ारों। तो अगर मैं उन सारे लोगों का नाम लिखना शुरू कर दूं तो मेरा ये जो बोर्ड है, पूरा का पूरा बोर्ड ये पूरा भर जाएगा, इस पर जगह भी नहीं बचेगी, इतने सारे। लेकिन फिर भी हाँ, कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं, जैसे कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैस है, बहुत हार्मफुल है, जो आपके ये मोटर कार वगैरह, जो बाइक वगैरह चलती है, इसमें जो पीछे से धुआं निकलता है, उसमें ये होता है। अमोनिया गैस में, ये जो आपके टॉयलेट क्लीनर होते हैं, फर्श वगैरह साफ़ करने वाले केमिकल्स, उनमें इसको अमोनिया को यूज़ किया जाता है। अब बताइए, उसको हम लोग सिगरेट के द्वारा जो है बॉडी में एंटर करवा लेते हैं, जिसको वास्तव में टॉयलेट क्लीनर के तौर पे यूज़ किया जाता है। HCl, ये भी एक तरह का पॉइज़न है। एथेनॉल तो हम जानते हैं कि अल्कोहल, जो शराब का एक कंपोनेंट है। DDT ये इंसेक्टिसाइड है, यानी जो कीड़े मकोड़े मारने की जो दवा आती है, उसमें DDT को मिलाया जाता है। ये आपका निकोटीन, ये तो हमको वैसे भी अपना लती बनाता है, आदती बना देता है। इसको यूज़ करने से बार बार एक लत लगती है, जो है माइंड बार बार जो है पुकारता है कि भैया अब चाहिए चलो कहीं चलते हैं।
ये HCHO, ये भी एक तरह का हार्मफुल केमिकल है जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए पर जाता है। लेड हार्मफुल, कैडमियम, ये जो बैटरी वगैरह होती हैं उसमें जो एसिड होता है उसमें डाला जाता है, उसमें होता है आर्सेनिक। ये सब इतनी हार्मफुल चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी में अगर पहुंच जाए तो हमें बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन फिर भी हम इतनी सारी गंदगी को इसके द्वारा केवल शौक पूरा करने के लिए, 4 लोगों के बीच में अपना एक इम्प्रेशन बनाने के लिए बस ऐसे ही पी लेते हैं, ठीक है। तो शुरू में आदमी शौक के तौर पे इसको शुरू करता है, बाद में ये आदमी को अपना शौक बना लेती है और धीरे धीरे ख़त्म कर देती है, ठीक है। लत इतनी बुरी चीज़ है। अपने बॉलीवुड में देख लीजिए, कुछ एक्टर ऐसे हैं जो पहले तो कहते हैं कि ये बहुत बुरी चीज़ है, मर्दानगी इसे पीने में नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन बाद में वहीं कुछ समय के बाद, आप तो जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो है लोग इससे पीछे छुड़ा नहीं पाते हैं। छुड़ा ले जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इससे अगर पीछे छुड़ा लें, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे बात ये करने जा रहा हूँ कि जो सिगरेट है, जो स्मोकिंग है, ये हमारे लिए हार्मफुल कैसे है। पहली चीज़ कि इससे हमें कौन कौन से बैड इफ़ेक्ट मिलेंगे, कौन कौन सी हमें बीमारियां मिल सकती हैं, और दूसरी चीज़ वास्तव में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम सिगरेट के आदी हो जाते हैं, हम इतना ज़्यादा सिगरेट को पीते हैं, बल्कि ये कहो सिगरेट हमें पीने लगती है। तो ऐसा क्या है। अब इतना ज़्यादा बोल रहे हैं तो आप लोग ये मत समझिएगा कि सर खुद ही जो है सिगरेट पीते हैं, ऐसा है नहीं। केवल आप लोगों को समझाने के लिए जो है ये सब तामझाम इतना करना पड़ता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाई वी बिकम एडिक्ट, हम सिगरेट के लती क्यों हो जाते हैं, इसकी बात करते हैं। तो देखिए जैसे कि आपको पता है कि जब हम लोग नॉर्मली इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन जो है ये हमारे माउथ के द्वारा या हमारी नोज़ के द्वारा हमारे बॉडी में एंटर करता है। तो ऑक्सीजन जो है आपके वाइंड पाइप, यानी कि जो आपकी ये सांस लेने की नली है, सबसे पहले ऑक्सीजन इसमें एंट्री करती है। उसके बाद में ट्रैकिया से होते हुए ये जो ब्रोंकाई है इसमें आपकी एंट्री करती है, यानी ऑक्सीजन जो होती है फिर कहाँ जाती है, ब्रोंकाई में। और ब्रोंकाई आपके लंग्स में एंटर करती है, इधर भी और इधर भी। ये जो आपको दिख रहे हैं ये जो है इनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो ये ब्रोंकी जो है, ब्रोंकाई, ये जाकर के ब्रोंक्यूल्स में जो है डिवाइड होती है और कई सारे ब्रोंक्यूल्स आपके फैले होते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं लंग्स के अंदर। और ब्रोंक्यूल्स के ऊपर जो होते हैं कुछ आपको गुच्छे जैसे बंचेस जो है, जैसे अंगूर का गुच्छा नहीं होता है, बिल्कुल उसी तरह से कुछ गुच्छे ऐसे यहाँ पे होते हैं, बहुत सारे गोल गोल स्ट्रक्चर यहाँ पे होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं एल्वियोली। तो यहाँ पर से मैंने देखिए जूम करके दिखाया हुआ है कि ये एक एल्वियोली है। लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल्स के ऊपर कुछ एक बंचेस होते हैं, गुच्छे होते हैं, कुछ स्फेरिकल चीज़ें ऐसी लगी होती है जिनको हम बोलते हैं एल्वियोली। अब ये जो एल्वियोली है इसके जस्ट कनेक्टेड, इससे जो होती टच करती हुई ब्लड वेसल्स निकलती हैं। इन ब्लड वेसल्स में ब्लड होता है। अब ब्लड है तो ब्लड के अंदर का मटेरियल एल्वियोली में और एल्वियोली के अंदर का मटेरियल ब्लड में ट्रांसफर होता रहता है। जैसे कि एल्वियोली जो है यहाँ से होते हुए ऑक्सीजन जो है कहाँ पहुंची, एल्वियोली में। अब एल्वियोली जो है यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ आती है, आपकी ब्लड कैपिलरी जो है, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं इसमें आती है। और ब्लड वेसल्स में जो इम्प्योरिटी है CO2 की, वो इम्प्योरिटी वापस कहाँ चली जाती है, एल्वियोली में चली जाती है। तो एल्वियोली क्या करता है, आपके ब्लड को एक तरह से प्यूरिफाई कर रहा है। आपके ब्लड में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है जिसमें CO2 होती है उसको एल्वियोली कैच कर लेता है और इसी रास्ते से होते हुए वापस CO2 को बाहर निकाल देता है। और जो बाहर से O2 अंदर आती है उस O2 को एल्वियोली क्या करता है, हमारी ब्लड वेसल में भेज देता है। अब जो ब्लड यहाँ पे रन कर रहा है ब्लड वेसल में, इस ब्लड में ऑक्सीजन आ जाती है और ऑक्सीजन क्या करती है, इस ब्लड में ब्लड के साथ दौड़ती है और ब्लड में पाया जाता है RBC यानी रेड ब्लड कार्पसेल। रेड ब्लड कार्पसेल जो होता है रेड कलर का होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन। अब ये जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, ये इन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स से प्रोटीन से अटैच हो जाते हैं जाकर के। तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं और फिर ब्लड स्ट्रीम के साथ ये सब लोग
टहलते रहते हैं इधर उधर आपकी पूरी बॉडी में। आपके लंग्स में एल्वियोली से जब ब्लड वेसल्स में ये ऑक्सीजन जाती है तो ब्लड और ऑक्सीजन दोनों ही यहाँ से आपके पैर में, हाथ में, आपके आँखों में, आपके कान में, पीठ, पेट, सब जगह, ब्रेन, मेनली ब्रेन, हर जगह पर ये ऑक्सीजन पहुंच जाती है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है, हमको वर्क करने के लिए कैपेबिलिटी मिलती है, हमारे बॉडी फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन होता क्या है कि जब हम स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग करते समय ये इतने सारे मटेरियल, इतने सारे क्या, 4000 से भी ज़्यादा, 4000 से भी ज़्यादा तरह के हार्मफुल गैसेस और केमिकल जो होते हैं वो हम साथ में ही इनहेल कर लेते हैं। अब देखिए इतने सारा हार्मफुल मटेरियल हमने इनहेल कर लिया है, तो जैसे भी मैंने पथ बताया था ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होने का, बिल्कुल वैसे ही आपका ये जितना भी मटेरियल, हार्मफुल मटेरियल है, ये इस रास्ते से आता है आपके ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल में, ब्रोंकियोल से आपके एल्वियोली में, और एल्वियोली से जैसे ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफ़र हुआ था वैसे ही ये सारी हार्मफुल चीज़ें जो होती हैं, जो आपका निकोटीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है वगैरह वगैरह, जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी चीज़ें भी ब्लड में आ जाती हैं। अब पहले क्या हुआ था कि ब्लड में ऑक्सीजन आई और हीमोग्लोबिन से अटैच हो गई, लेकिन अब क्या होगा, अब कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो निकोटीन वगैरह हैं, ये आकर के हीमोग्लोबिन से अटैच होते हैं और वहाँ से लात मार के ऑक्सीजन को भगा देते हैं। भाई ऑक्सीजन तो चली गई, अब उसके साथ कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन वगैरह, ये सब लोग जो हैं ये सब आकर के बैठ गए इनके साथ में। अब ब्लड स्ट्रीम में O2 नहीं, बल्कि इनकी जगह पर ये सारी चीज़ें टहलने लगी। अब जैसे आपके पैर में, हाथ में, आपके ब्रेन में, आपके हार्ट तक, हर जगह पर ब्लड के साथ में यही सारी चीज़ें जो होती हैं ये टहलने लगती हैं। आपकी पूरी बॉडी में ये सब जो होंगे ये सब फैल जाएंगे। अब आपके सोचिए आपके बॉडी के हर एक पार्ट में ये इतनी ज़्यादा गंदी गंदी चीज़ें, इतनी बेकार चीज़ें फैल गई। आपने शौक के लिए जिस चीज़ को पिया था, स्मोक किया था, वो उसके द्वारा जितना भी हार्मफुल प्रोडक्ट था वो सब आपके पूरी बॉडी में फैल गया। क्या अब आप इतनी अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा बैडली कंडीशन में आ गई है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि हम एडिक्ट क्यों होते हैं, क्यों आदत आती है हमको। तो देखिए ब्लड स्ट्रीम के द्वारा जो निकोटीन और ये बाकी के केमिकल्स हमारे पूरी बॉडी में फैले, ब्रेन तक में आ गए। तो ब्रेन में होता क्या है, ब्रेन में आपको ये यहाँ पे वाई शेप में कुछ इस तरह से मैंने जो बनाए हुए हैं ब्रेन में, ये रिसेप्टर्स होते हैं। इन रिसेप्टर्स को बोलते हैं निकोटिनिक एसिटिलोकोलिन रिसेप्टर्स। ठीक है, ये रिसेप्टर क्या करते हैं, निकोटीन जो है, जो टार वगैरह आपने इनहेल किया था, ये निकोटीन जो होता है उसको क्या करता है, रिसीव करता है। अब ये ब्रेन में जो हमारे रिसेप्टर हैं ये इस निकोटीन को रिसीव करते हैं, अपने आप से अटैच करते हैं, और फिर उसके बाद ये लोग बहुत भयंकर काम करते हैं। क्या, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स उनको रिलीज करना शुरू करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स जानते हैं, ब्रेन जो होता है कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज करता है जो ब्रेन के मैसेज को बॉडी में, बॉडी के मैसेज को ब्रेन में इधर उधर सब ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ब्रेन अपना जितना भी लेखा जोखा है, जो काम करवाना है, जो काम देखने हैं, सारी देखभाल इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा, इन केमिकल्स के द्वारा ही करता है। तो अब देखिए, जो हमने एल्वियोली से इम्प्योरिटी ब्लड में ली, ब्लड के रास्ते दौड़ती हुई सारी इम्प्योरिटी कहाँ गई, ब्रेन में। ब्रेन में जो रिसेप्टर थे, रिसेप्टर ने क्या किया, इस निकोटीन को और इसके साथ के बाकी जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स थे उनको क्या कर लिया, रिसीव कर लिया और अपने ऊपर अटैच करवा के बैठा लिया। अब ये बहुत ही भयंकर, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही क्या ही मैं कहूँ, कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। क्या, अब देखिए यहाँ से जो न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन्स वगैरह रिलीज हुए हैं वो हमको पहले तो बड़ा अच्छा फील करवाते हैं कि जैसे भाई हमने कहीं पे खड़े हैं या किसी को देख लिया या किसी के सामने इंप्रेशन करना है, निकाला जेब से, बहुत अच्छी फील आ रही है। अब मार माइंड खुल गया, एनर्जी आ गई, बहुत गुड फील हो रहा है, मार एनर्जेटिक, ऐसा लग रहा है कि अब 7वें आसमान पे उठे जा रहे हैं, हम ही हमें, हमारे आगे कोई है ही नहीं।
तो बड़ा अच्छा अच्छा फील होता है। दरअसल ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो केमिकल्स, जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इनका काम ही ये होता है कि हमको अच्छा अच्छा फील करवाते हैं। अच्छा, निकलते क्या क्या है, कौन कौन से केमिकल निकलते हैं, जरा उनको भी देख लेते हैं। ये 3 लोग हैं मुख्य, सबसे मेन। कौन कौन से? एक तो आपका हो गया डोपामीन, ये आपका डोपामीन है पहली चीज। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये है एड्रेनालिन, और ये तीसरा आपका है सेरोटोनिन। ठीक है, ये 1 2 3, ये 3 लोग हमारे ब्रेन से रिलीज होकर पूरी बॉडी में ऐसी तबाही मचाते हैं। तबाही मतलब ये हमको कुछ फीलिंग्स देते हैं। कैसी फीलिंग्स? एनर्जेटिक, लगता है बहुत एनर्जी आ गई है, स्मोकिंग की मार एनर्जी आ गई। फोकस्ड, अब लगता है कि आपने सुना होगा जैसे लोग पढ़ाई करते हैं, जो स्मोकर्स होते हैं, वो जब पढ़ाई करते हैं तो कह रहे हैं पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इच्छा नहीं हो रही है, 1 2 कश मार लें फिर फोकस होगा। तो फोकस उनको महसूस होता है। कंसंट्रेशन, ऐसा लगता है कि जिस चीज़ में मन नहीं लग रहा था स्मोकिंग करने के बाद में मन लगने लगेगा। आपने देखा होगा लोग बोर होते हैं, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, कहते हैं यार पियो तभी जाके काम होगा। तो कंसंट्रेशन फील करते हैं कि अब ज़्यादा अलर्ट, उनको लगता है कि नींद आ रही है, उबासी आ रही है, आलस लग रहा है। अगर पी लेंगे तो बॉडी अलर्ट फील करेगी, स्ट्रेस फ्री, सारी टेंशन दूर, ऐसा फील होता है। फ्रेशनेस, बोरियत थी, पिया। ऐसा नहीं है कि हम पीते हैं तो हमको ये सब पता है, आप लोगों को बताने के लिए फालतू की एक्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें ये जो हैं ये फील होती हैं हम लोगों को। ठीक है, लेकिन रियलिटी में पता क्या, सब 2 पल का खेल है, उसके बाद में कुछ भी नहीं। ठीक है, तो देखिए ऐसा है ना कि कुछ पलों का तो मज़ा आता है, लेकिन जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जो इसका दूसरा पलड़ा है, बहुत बुरी तरीके से भारी है आप पे, आपको ही खा जाएगा। कैसे? इससे जो है इतनी बुरी बुरी डिसीज़ होंगी आपको, आप संभाल नहीं पाएंगे। दूसरी बात यही है, डिसीज़ की बात कर लेते हैं, क्या डिसीज़ हो सकती हैं इससे। तो देखिए भाई, यहाँ पे लिखा है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। जानते हैं कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है? देखिए बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या होती है। देखिए हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये जो रेस्पिरेटरी पाइप आप देख रहे हो जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया या ब्रोंक्यूल्स, इसमें क्या होता है कि जैसे ये ट्रैकिया का पाइप है, ठीक है, तो इस ट्रैकिया के पाइप में कुछ ऐसे रोए जैसे होते हैं, इस तरह से रोए ऐसे, ठीक है, जगह जगह पे इस तरह से रोए होते हैं, इनको हम कहते हैं सिलिया। क्या बोलते हैं? सिलिया। तो ये जो धागे ऐसे हैं, जो थ्रेड लाइक कुछ प्रोजेक्शंस यहाँ पे होते हैं हमारी वेंट पाइप में, ये क्या करता है, जब हम लोग इनहेल करते हैं तो जो बाहर से डस्ट पार्टिकल अंदर है, जो बैक्टीरिया, वायरस या इंसेक्ट्स वगैरह, ये जो भी हार्मफुल चीज़ें हम लोग इनहेल कर लेते हैं, ये इन पर चिपक जाते हैं, सिलिया पर। और सिलिया पर चिपकने के बाद, सिलिया बाद में जब एक्सहेल करते हैं हम, यानी अंदर की जो गैसेस हैं उनको जब रिलीज करते हैं हम लोग नोज या माउथ के थ्रू, तो इस पर चिपके हुए जितने भी ये हार्मफुल लोग थे, ये सब वापस बाहर धकेल दिए जाते हैं। लेकिन ये महाराज फिर यहाँ तमाशा करते हैं। तमाशा क्या करते हैं? जब हम सिगरेट पीते हैं तो ये जो टार हमारी बॉडी में जाता है, ये टार क्या करता है, इनको सबको डीएक्टिवेट कर देता है, यानी आपकी जो सिलिया है इनको पैरालाइज कर देता है, इनको काम करने के लायक ही नहीं छोड़ता। इतनी बुरी चीज़ है, तो ये इनको बिल्कुल पैरालाइज कर देता है। अब पैरालाइज हो गया तो इससे क्या होता है कि जो फंक्शन ये कर रहे थे, यानी बाहर से आई इम्प्योरिटी को बाहर भगाने का काम जो सिलिया कर रहे थे, वो काम ठप। अब इम्प्योरिटी अंदर भरी जा रही है, भरी जा रही है, भरी जा रही है, भरी जा रही है, तो वाइंड पाइप क्या होने लगी, ब्लॉक होने लगी। जब वाइंड पाइप ब्लॉक होने लगेगी तो आपको सांस लेने में होगी प्रॉब्लम, आप अच्छे से इनहेल नहीं कर पाएंगे, अच्छे से एक्सहेल नहीं कर पाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम होगी सांस लेने में। तो इसमें क्या करता है कि इसका भी एक तरीका, क्या, हम लोग खांसने का प्रयास करते हैं, तो जब झटके के साथ कफिंग करते हैं तो कफिंग करने में क्या होता है कि अंदर से एयर प्रेशर बाहर को निकलता है, जिसके साथ ये जो सिलिया के ऊपर चिपकाए थे, जिनको सिलिया नहीं भगा पा रहा था, ये बाहर जाते हैं, तो इनको बाहर धकेलने के लिए कफिंग होती है। ठीक है, अब होता क्या है, कभी कभी हम लोग
बहुत ज़्यादा सिगरेट के पीने लगते हैं, मतलब चैन स्मोकर हो जाते हैं। एक दिन में 10 हो गई, 8, 15 सिगरेट पे सिगरेट, सिगरेट पे सिगरेट, मतलब चैन स्मोकर हो गए। तो ऐसे लोग जो होते हैं, जो चैन स्मोकर होते हैं, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, इनके वाइन पाइप में सिलिया तो बिल्कुल समझ लो मर गए, उनका तो बिल्कुल समझ लो राम नाम सत्य हो गया सिलिया का। अब वो काम करने के लायक तो बचे नहीं। तो ऐसी कंडीशन में वाइन पाइप बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाती है और उसको ओपन करने के लिए जो है कफिंग बहुत हाईली लेवल पे पहुंच जाती है, बहुत ज़्यादा हम लोग खांसते हैं। और जो चैन स्मोकर होते हैं, जिनकी वाइन पाइप बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाती है, वो 24/7 उनका एक ही काम है, वो केजरीवाल हो गए। केजरीवाल मतलब वो खांसते ही रहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि ऐसा पेशेंट जो होगा वो मॉर्निंग के टाइम, सुबह जब सो के उठता है तो मॉर्निंग के टाइम उसके खांसने का जो लेवल होता है बहुत बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, रात में क्या होता है कि जो हमारी सिलिया होती है, जो डैमेज सिलिया है, वो अपने को रिकवर करती हैं, और रिकवर करने के बाद जब वो थोड़ा सा काम करने के लायक होती हैं, तो वो क्या करती हैं, अंदर से सारी इम्प्योरिटी को बाहर फेंकने का प्रयास करती हैं। फेंकेंगी कैसे? खांसी के द्वारा। तो मॉर्निंग के टाइम ये खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत हाई लेवल की, बहुत तेज, घंटों आदमी जो है खांसता ही रहता है, क्योंकि रात भर रिकवरी करने के बाद सिलिया जो है फुल फोर्स से धकेलना शुरू करती है अंदर की इम्प्योरिटी को बाहर। ये जो कंडीशन है जिसमें 24/7 आदमी खांसे जा रहा, खांसे जा रहा, खांसे जा रहा, इवन ही ट्राई टू बिकम केजरीवाल। तो ऐसी कंडीशन को मेडिकल टर्म में कहते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। उसके बाद में क्या है? एम्फाइसीमा। ये जो एम्फीसीमा है, ये डिसीज़ क्या है? तो देखिए, एम्फीसीमा के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने से क्या होता है कि हमारी जो एल्वेओली है, ये हमारी ब्लड वेसल में ऑक्सीजन ना के बराबर ट्रांसफ़र करती है, बल्कि ये कह लो ऑक्सीजन पहुंचना बिल्कुल ख़त्म ही हो रहा है, समझ लो। और सब का सब टार, निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, HCN वगैरह वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों को ही हमारे ब्लड में भेजे दे रहा है। तो इससे क्या होता है, ब्लड में O2 का लेवल बहुत कम हो जाता है। जब O2 का लेवल कम हो जाता है तो हमारे हार्ट को O2 नहीं मिल पा रही, हमारे ब्रेन को पर्याप्त O2 नहीं मिल पा रही, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए पर्याप्त O2 नहीं मिल पा रही, क्योंकि हमारे ब्लड के पास ही O2 नहीं है। ब्लड ने तो सब क्या भर लिया अपने पास? ब्लड ने सब भर लिया अपने पास टार, निकोटीन, अमोनिया, ये HCN आपका, ये सब जितना भी दुनिया भर का तमाशा था, इसको भर लिया। ऐसी कंडीशन में ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, सांस उखड़ती है, सांस नहीं मिलती। ये जो प्रॉब्लम है ब्लड में O2 का लेवल कम होने से ब्रीदिंग प्रॉब्लम का होना जो है, इसी को मेडिकल टर्म में कहते हैं एम्फीसीमा। अब एम्फीसीमा के बाद में स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लंग्स कैंसर, ये सब बीमारियां भी चालू। तुम हो तो हम कहे नहीं, ये लोग जब आ गए तो फिर इनका आना तो स्वाभाविक है। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक क्या है भाई? जब ब्लड में O2 नहीं तो हार्ट को O2 मिलेगी नहीं, हार्ट को पर्याप्त O2 नहीं मिलेगी, फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक। स्ट्रोक, ब्रेन को अगर पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ब्रेन अपने कायदे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो स्ट्रोक, वहां से भी आपको झटका लगेगा। लंग्स कैंसर, आपको फेफड़े का कैंसर हो सकता है। जो फेफड़े हैं बेकार, वो टीवी पे ऐड दिखाते हैं निचोड़ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही। ये जो आपकी 3 नीचे की डिसीज दिख रही हैं, एक हार्ट अटैक, स्ट्रोक, लंग्स कैंसर, ये आपको क्या कर देंगे? राम नाम सत्य है। इनकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। ऊपर वाले तो 2 जो हैं ये आपको केजरीवाल बनाएंगे, नीचे वाले 3 जो हैं ये आपको ऊपर पहुंचा देंगे। तो भैया ऐसा है ना, वीडियो की शुरुआत में जो हम लेकर के आए थे वो हम अपने लिए नहीं लेके आए थे। दरअसल मैं आपको ये समझाना चाहता था कि ये कितनी बेकार चीज़ है, इसकी लत लग जाती है फिर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो अगर लग गई है छोड़ दो, नहीं लगी है तो भैया भूल से भी मत पीना, क्योंकि एक बार आप इसको पियोगे बाद में ये आपको खुद पिएगी, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी दिन बाद आते हैं हमारे, उसके लिए सॉरी, लेकिन आई होप जल्दी जल्दी वीडियो आएंगे। और ये टी-शर्ट आप देख रहे होंगे, नई टी-शर्ट नए तरीके से, बहुत जल्दी आपके साथ खूब ढेर सारे वीडियो के साथ फिर से आएंगे। तब तक के लिए साइंस फॉर फैमिली, जय हिंद। खुश रहिए, मौज करो यार, और इससे दूर रहना।